एक बहुत अहम चुनाव है ये 2024 का, और इस अहम चुनाव में कुछ बड़े अहम फैसले भी होने हैं। उसमें से एक फैसला ये है कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। उसमें से एक फैसला है कि क्या ये देश युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज़ को सुनेगा या एक आदमी के मन की बात सुनेगा। एक अहम फैसला इस देश को करना है कि क्या आने वाले भविष्य में ये देश रोजगार चाहता है, महंगाई कम चाहता है, गरीबी कम चाहता है, किसानों की के लिए सहूलियत, अच्छे दाम चाहता है या सिर्फ जुमले चाहता है। और इसीलिए ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है। ये हर साल की तरह होने वाला आम चुनाव नहीं है जो हर 5 साल पे होता है। और इस चुनाव की कुछ बड़ी परिवेश है। इस चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये चुनाव हो रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि देश के, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र में, जहां पर 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे राष्ट्र में रोजगार की बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक डेवलपिंग कंट्री में आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी लगाया हुआ है। कमर तोड़ महंगाई है। टैक्स वसूली चल रही है इस देश में। इस देश में 2014 से 24 के बीच में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बनाई गई कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। और जब इस केस शेप्ड रिकवरी की बात प्रधानमंत्री से की जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या सब गरीब हो जाएं। ये भी तो कह सकते थे कि क्या सब अमीर हो जाएं। ये मानसिकता है प्रधानमंत्री की। ये चुनाव हो रहा है तब जब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है अपनी फसल का सही दाम मांगते हुए। कोई भूला नहीं है उन 700 किसानों को जो जाड़ा, गर्मी, बरसात में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे अपनी मांग, अपनी जायज मांग को लेकर, और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी एक न सुनी। अपने अहंकार के चलते 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में नाक रगड़ के 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब किसान फिर से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, तो क्यों मना कर दिया जाता है? दिल्ली जाने वाले किसानों के लिए सड़कें खुदवा दी जाती हैं, किले गड़वा दी जाती हैं। दिल्ली जाने वाले किसानों के ऊपर आंसू गैस के बमगोले छोड़े जाते हैं। जब किसानों की शहादत हो जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं। ये हाल है प्रधानमंत्री का। जब तमाम नेता जो नाम लेके कहते हैं हम उनसे मिले, सतपाल मलिक उसमें से एक है जो बीजेपी के नेता थे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने पलट के कहा मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे। तो मेरा अपना मानना है कि बहुत, और ये चुनाव महिला सुरक्षा पर मैं जितनी बात करूं उतनी कम होगी। ये चुनाव तब हो रहा है जब हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेके गुजरात की बिल्किस बानो, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, हमारी सबसे होनहार बेटियां, हर औरत के खिलाफ अपराध हुआ और हर बार संरक्षण, हर बार प्रोटेक्शन, हर बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आरोपी के साथ खड़े पाए गए। तो ये परिवेश है इस चुनाव का।